शिमला की ठंड इस बार हड्डियों को चीर देने वाली थी। शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी की चोटी पर बनी ब्लैकवुड मैनर हवेली पिछले 15 सालों से खामोश खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली की दीवारों में आज भी चीखें दबी हुई हैं। करान, जो अब एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था, अपने छोटे से कैबिन में बैठा आग तप रहा था। उसके चेहरे पर बनी झुर्रियां उसके तजुर्बे और उन भयानक यादों की गवाही देती थीं जो उसने अपने करियर में देखी थीं। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। करण चौंक गया। इतनी रात को और इतनी बर्फबारी में यहाँ कौन आएगा? उसने दरवाजा खोला पर बाहर कोई नहीं था। सिर्फ बर्फ की एक मोटी चादर थी और दूर तक फैला अंधेरा। नीचे देखा तो एक पुराना चमड़े का बग रखा था। करण ने उसे अंदर लाया और जब खोला तो उसके होश उड़ गए। बाग के अंदर वही फाइल थी जिसे वो 15 साल पहले बैंड कर चुका था। द ब्लैकवुड केस। विले के साथ एक पुरानी फोटो थी जिसमें एक हंसता खेलता परिवार था, मिस्टर और मिसेस ओबेरॉय और उनकी 3 बेटियां। इस पूरे परिवार को 15 साल पहले इसी हवेली में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था, लेकिन उनकी लाशें कभी नहीं मिली थीं। करण ने उस वक्त केस सॉल्व करने की बहुत कोशिश की थी, पर सबूतों के अभाव में केस बैंड करना पड़ा। खत में लिखा था, करण, तुमने उस दिन सिर्फ वही देखा जो तुम्हें दिखाया गया। सच तो उन दीवारों के पीछे दफन है। अगर हिम्मत है तो कल रात ब्लैकवुड मैनर आओ, तुम्हारा इंतजार रहेगा। करण की रातों की नींद उड़ गई। यूज लगा जैसे कोई उसे उस अतीत पास्ट में वापस खींच रहा है जिसे वो भूलना चाहता था। अली शाम अपनी पुरानी सर्विस रिवॉल्वर लेकर करण उस हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ये ठंड मौसम की नहीं, दार की थी। हवेली का दरवाजा अपने आप खोला था, जैसे किसी ने उसका स्वागत किया हो। अंदर कदम रखते ही पुरानी लकड़ी के फर्श से आने वाली चार चार की आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। कौन है यहाँ? करण ने चिल्लाकर पूछा। उसके सवाल का जवाब सिर्फ खामोशी ने दिया। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। करण धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर यूज लग रहा था कि कोई पीछे से उसे देख रहा है। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला है और अंदर एक हल्की सी रोशनी जल रही है। अंदर एक लड़की बैठी थी जिसने सफेद रंग का लिबास पहना था। उसका चेहरा धुंधला था। तुम कौन हो? करण ने पूछा। लड़की ने पलट कर देखा। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस फोटो में मिस्टर ओबेरॉय की सबसे छोटी बेटी माया का था। लेकिन माया तो 15 साल पहले मर चुकी थी। मैंने कहा था ना कारण सच दीवारों के पीछे है, माया ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। करण को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह नामुमकिन है, माया मर चुकी है। मैंने खुद खून के निशान देखे थे। माया मुस्कुराई पर उसकी मुस्कुराहट में दाग था। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। मेरे पापा ने एक ऐसी चीज ढूंढ ली थी जो इस दुनिया के लिए खतरा थी, और उसी वजह से हुमेन मिटा दिया गया। तभी हवेली की लाइट्स फ्लिकरिंग करने लगी। दीवारों से खून जैसा लाल रंग निकलने लगा। करण को लगा जैसे हवेली जिंदा हो गई है। माया ने एक पुराने आईने की तरफ इशारा किया और कहा, अंदर देखो करण, तुम्हें वही दिखेगा जो तुम्हारे पुराने पार्टनर दिग्विजय ने तुमसे छुपाया था। करण आईने के पास गया। उसने देखा कि आईने में उसकी अपनी शक्ल नहीं बल्कि 15 साल पुराना वो दिन दिख रहा है। उसने देखा कि उस रात हवेली में गुंडे नहीं बल्कि पुलिस की वर्दी में कुछ लोग घुसे थे, और उनका लीडर कोई और नहीं, करण का सबसे खास दोस्त और पार्टनर दिग्विजय था। करण का दिमाग घूम गया। क्या उसका पूरा करियर एक झूठ था? क्या उसने एक कत्ल का साथ दिया था? तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था करण। करण ने पलट कर देखा। सामने दिग्विजय खड़ा था। उसके हाथ में वही पुरानी रिवॉल्वर थी, लेकिन दिग्विजय अब बुद्धू हो चुका था, पर उसकी आंखों में वही दरिंदगी थी जो आईने में दिखी थी। दिग्विजय, तुमने यह क्यों किया? करण ने गुस्से में पूछा। दिग्विजय हंसने लगा। पैसा करण, सिर्फ पैसा। मिस्टर ओबेरॉय ने एक ऐसी फॉर्मूला बनाई थी जिसे बेचकर मैं अरबपति बन सकता था, पर वो नहीं बना। इसलिए मुझे उन्हें और उनके परिवार को हटाना पड़ा। और तुम तो मेरे सबसे बड़े शील्ड ढाल थे। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे हमेशा बचाए रखा।